हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और फिलॉसफी आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं, चाहे वह मुंगेर यूनिवर्सिटी हो या BRABU। वहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया और उसी तरह का ऑब्जेक्टिव मतलब हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इस वजह से और ऑब्जेक्टिव जब भी बनेगा तो उसी तरह का बनता भी है, आप जानते भी हैं। तो चलिए उन चीज़ों को देख लेते हैं और इसके साथ साथ कुछ कंसेप्ट को भी आपको दे देंगे, ताकि आज जो एग्ज़ाम होगा या आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पे आप तुरंत इसका अप्लाई करके आप अच्छा नंबर ले आ सकें। ठीक है, तो फिलॉसफी MJC हो या माइनर हो या MDC, कोई भी रूप में आपने लिया होगा फिलॉसफी, तो उसमें आपको आना है और यहीं से क्वेश्चन रहेगा। देखिएगा 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह का रहता है, तो देखिए कितना आता है आज की वीडियो से। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला है क्वेश्चन आपके पास, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सत्यता और असत्यता किसकी विशेषता है, यानी कि ये बोल रहा है ट्रूथ और फैलेसिटी किसकी विशेषता है, यानी फॉल्स और ट्रूथ जानते हैं ना, तो वही चीज़ है मेनली कि वो किसकी विशेषता है। और देखिए कुछ बच्चे ये कमेंट करते हैं इंग्लिश में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए। तो देखिए जो बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं ना, उसी में हम बता भी पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा मतलब हमारे लिए ज़रूरी है कि आप बातों को समझिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, सत्यता और असत्यता किसकी विशेषता है, तो तर्क वाक्य की है या युक्ति की है या फिर ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये ए बी दोनों मार दीजिएगा, तर्क वाक्य दोनों की विशेषता है, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए, पूर्ण व्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का सिग्नेचर, यानी कि उसको इंडिकेट किससे करते हैं, तो हम आपको बताए थे पूर्ण व्यापी भावात्मक दिखे या फिर आपको देखिए क्या आपको सर्वव्यापी दिखे। सर्वव्यापी भी इसी को बोलते हैं, सर्वव्यापी भावात्मक भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, और पूर्णव्यापी जिसमें यूनिवर्सल की बात हो उसको पूर्णव्यापी या सर्वव्यापी बोलते हैं। यूनिवर्सल देख रहे हैं, अफर्मेटिव लिखा हुआ है। अफर्मेटिव हम बोले थे भावात्मक या सकारात्मक, दोनों ही होता है अफर्मेटिव का मतलब हिंदी में, यही चीज़ हुआ है। तो वो बोल रहा है किससे इसको इंडिकेट करते हैं, तो हमने आपको बताया था AEIO बोला, आपको याद है क्या, AEIOU, IOU नहीं, AEI और O, ये आपको बताए थे किसका किसका है। तो ये देखिए, पूर्णव्यापी या सर्वव्यापी सकारात्मक का A से इसको इंडिकेट करते हैं। आपको हम बताए थे पूर्णव्यापी और सकारात्मक अगर लगे तो आप A कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए पूर्णव्यापी नकारात्मक आपको दिखे तो पूर्णव्यापी नकारात्मक को E से, नकारात्मक ई से, ये तो कल हम बताए हुए हैं। तो उसके बाद देखिए आई का हम क्या बोले थे कि अंशव्यापी सकारात्मक को आई से, अंशव्यापी सकारात्मक को आई से और अंशव्यापी नकारात्मक को ओ से इंडिकेट करना है, ये चीज़ हम बताए हुए थे। तो चलिए वहीं से क्वेश्चन है कि पूर्णव्यापी सकारात्मक भावात्मक जिसको बोलते हैं उसका क्या है, किससे इंडिकेट करना है, तो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ए से इसको करते हैं। और ई से किसको बोलते हैं, तो पूर्णव्यापी नकारात्मक रहता तो ई से, और अंशव्यापी सकारात्मक रहता तो आई से, अंशव्यापी नकारात्मक रहता तो ओ से। ये ध्यान में रखिएगा, तो इसका सही उत्तर ए होगा। इतना रट लीजिए, आप नहीं याद है तो याद कीजिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, यह कथन किस प्रकार का है, तो हम बोले थे कुछ या फिर कुछ कुछ दिखे, कुछ कुछ दिखे, कुछ दिखे या थोड़ा यह भी दिखे। तो आप ये समझ जाइएगा कि ये अंशव्यापी का बात बोल रहा है। पूर्ण में हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल जब भी रहेगा वो संपूर्णता की बात करेगा, वो बोलेगा सभी, प्रत्येक, ऐसे शब्द जहाँ दिखे, सभी, प्रत्येक शब्द जहाँ पे दिखेगा उसको हम बोले थे क्या, पूर्णव्यापी सकारात्मक में मार दीजिएगा। लेकिन अंशव्यापी सकारात्मक में क्या बोले थे, कुछ हुआ, कुछ कुछ हुआ, थोड़ा हुआ, ये सब वर्ड जहाँ आगे आपको दिखे झट से मारिएगा अंशव्यापी सकारात्मक में। अगर नहीं, अगर लगा रहता बीच में कि कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है तो आप मार देते क्या। ये सब जितना उदाहरण हम बताए थे उसी से क्वेश्चन वो लड़ गया है। देखिए कुछ मनुष्य ईमानदार है ये बोला है, अगर यही लिख देता कि कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है तब हो जाता अंशव्यापी निषेधात्मक, यानी निगेटिव हो जाता है, वो निगेटिव बात बोल रहा है। लेकिन हम बोले थे कुछ व्यक्ति ईमानदार है, ये क्वेश्चन पूछा है तो अंशव्यापी भावात्मक यानी कि अफर्मेटिव मार दीजिए, पर्टिकुलर अफर्मेटिव ये होता है इसका हिंदी मतलब, तो इसको मार दीजिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आप समझ गए होंगे। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे आपको पढ़ाए थे, ये दोनों चीज़ को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है पूर्णव्यापी निषेधात्मक ई का प्रकथन में कौन सा पद व्याप्त होता है, यानी पूर्णव्यापी निषेधात्मक में कौन सा पद व्याप्त होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका देखिए एक हम डायग्राम आपको बताए थे, यहाँ देखिए
इसको आपको VBI करके याद करना होगा। याद कर लीजिए, जैसे भी हो अभी याद कर लीजिए। आप जा भी रहे होंगे तो याद कर लीजिए, एक पुर्जा में लिख लीजिए, उसको पढ़ते हुए जाइएगा। देखिए, सर्वव्यापी सकारात्मक का संकेत ये होता है, इसी को पूर्णव्यापी भी बोलते हैं। सर्वव्यापी नकारात्मक का ई होता है, ये याद करिए। अंशव्यापी सकारात्मक का आई होता है संकेत, और अंशव्यापी नकारात्मक का ओ होता है। ये तो संकेत वाली बात हो गई। अब बोलेगा कि सर्वव्यापी सकारात्मक में कौन पद व्याप्त है, तो उद्देश्य पद इसका जो है व्याप्त होता है, और विधेय पद अव्याप्त होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है सब्जेक्टिव भी पूछे, चूंकि सब्जेक्टिव भी पूछा है कि सर्वव्यापी सकारात्मक में कौन सा पद व्याप्त है और कौन अव्याप्त है, तो बोल दीजिएगा सर्वव्यापी सकारात्मक में जो होता है सर, वो उद्देश्य पद व्याप्त होता है और विधेय पद अव्याप्त होता है। उसी तरह सर्वव्यापी नकारात्मक में क्या होता है, उद्देश्य पद जो होता है व्याप्त होता है और विधेय पद भी व्याप्त होता है। यानी नकारात्मक में दोनों पद व्याप्त होता है, विधेय और उद्देश्य दोनों। विधेय और उद्देश्य के बारे में भी हम बताएं। उद्देश्य पद उसको कहते हैं जिसके बारे में बोला जाए, और विधेय उसको बोलते हैं जो कि उद्देश्य के विशेषता को बताए, यानी कि जो विशेषता बताता है उसे विधेय बोलते हैं, और जो जिसके बारे में बोला जाता है उसे उद्देश्य बोलते हैं। ये बात हम पढ़ाए हुए थे। अब देखिए, अंशव्यापी सकारात्मक में कौन पद व्याप्त है और कौन अव्याप्त, तो इसमें याद रखिए अंशव्यापी में जो है ना, अ से अंश है, अ से अव्याप्त। अव्याप्त दोनों जगह याद रखिए। विधेय और इसका जो है उद्देश्य दोनों अव्याप्त होता है। अंशव्यापी सकारात्मक जब भी होगा वहाँ अव्याप्त मार दीजिएगा। अंशव्यापी नकारात्मक जहाँ होगा वहाँ पे एक बात, उद्देश्य जो होगा वो अव्याप्त मारिएगा और व्याप्त मार दीजिएगा क्या, तो विधेय इसका व्याप्त होगा। और सर्वव्यापी नकारात्मक जहाँ दिखे वहाँ पे व्याप्त कर दीजिएगा, चाहे विधेय पूछे या फिर आपसे उद्देश्य पूछे। ये एकदम इसको रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यही क्वेश्चन को अभी तुरंत हम बता देते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछ दिया है, तो इसीलिए हम बोले थे पूर्णव्यापी निषेधात्मक जो है प्रगथन में कौन सा पद होता है जो व्याप्त है। इसमें उद्देश्य भी है व्याप्त और विधेय भी व्याप्त है, दोनों हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बोथ। ठीक है, ये हम अभी तुरंत बताए हैं। इसको एक बार देख के उसको स्क्रीनशॉट कीजिए और उसको पढ़ लीजिए। विधेयता और अवैधता, यानी वैधता और अवैधता, माफ कीजिएगा, वैधता वैलिड और इनवैलिड गुणधर्म है किसके, युक्ति के, तर्कवाक्य या दोनों के। यही होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, युक्ति के हैं या फिर किसके हैं, युक्ति है, तर्कवाक्य है, या फिर इसके ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा वेट कीजिए, खोज लेते हैं अगर हो तो। चलिए, इसमें छोड़िए, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, हम बता देते हैं। वैधता और अवैधता यानी कि वैलिडिटी और इनवैलिडिटी किसके उदाहरण है, तो युक्ति और तर्कवाक्य दोनों के, बोथ याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों में ही पाया जाता है, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है तर्कवाद वाक्य के विरोध वर्ग के आधार पर। वर्ग ए तर्क वाक्य अगर सत्य है तो आई क्या होगा, तो आई और ए का कैसा संबंध है ये देखिए। अभी अब तुरंत यहाँ पे देखिए डायग्राम से, ए और आई अगर बोल रहा है ए सही होगा तो आई भी सही होगा, अगर आई सही होगा तो ए भी सही होगा। ये दोनों बात याद रखिएगा। अगर ए सही है तो आई भी सही, और ए अगर गलत है तो आई भी गलत, आपको जो भी दिखे। और उसी तरह अगर बोल देगा ई अगर सही है तो ओ क्या होगा, तो ओ भी सही होगा, अगर ई गलत है तो ओ भी गलत होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अधीनस्थ ये होता है, ये हम आपको बताए भी थे। चलिए, इतना याद आपको कर लेना है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, चूँकि यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है एक अथी से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहाँ चला गया वो, हाँ यहाँ है। ये अगर तर्क वाक्य सत्य है तो आई भी क्या होगा, सत्य होगा, मार दीजिए खट से। उसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए, निगमनात्मक तर्क वाक्य का संबंध है। जो निगमन होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो रीजनिंग हम बताएं। तो इंडक्टिव का मतलब, निगमनात्मक का मतलब होता है कि वो जिसमें नियम पहले से बना हो, और एक होता है क्या, इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब हो गया जिसमें नियम बना हो, निगमनात्मक उसको बोलते हैं। और आगमनात्मक जो बोले थे, जिसमें बोले थे कि उदाहरण के बाद नियम बनाता है, उसको आगमनात्मक बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कि निगमनात्मक जो तर्क वाक्य है उसका संबंध किससे है, वास्तविक सत्य से या अकारिक सत्य, यानी कि अकारिक सत्य या वास्तविक सत्य, दोनों से। तो इसमें दोनों होगा, ये वास्तविक सत्य और अकारिक सत्य दोनों से। आपको हम बोले थे जहाँ बोथ दिखे और आपको लगे कि ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो डी मतलब सट से सी में मार दीजिएगा, उसमें ज़्यादा रहेगा कि वो सही हो। गलत भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस होगा कि वो सही भी हो जाए। ठीक है, इसलिए इस ट्रिक को ध्यान में रखना है आपको। कुछ मनुष्य स्वार्थी नहीं है, यह किस प्रकार का तर्क वाक्य है। जहाँ हम बोले थे कुछ लगे, कभी कभी लगे, और उसके बाद कुछ कभी कभी जैसे शब्द का जहाँ पे प्रयोग होगा तो वहाँ पे ध्यान में रखिएगा। और नहीं शब्द लग जाए तो वो अंशव्यापी नकारात्मक होगा। तो अंशव्यापी नकारात्मक या निषेधात्मक, यानी निगेटिव दिखे तो नकारात्मक है, मार दीजिए घट से, वो सही हो जाएगा।
और कुछ में अगर नहीं लग गया है वाक्य में, देख लीजिएगा नहीं लगा है तो अंशव्यापी नकारात्मक। अगर कुछ में यही कुछ नहीं लगा रहता, बोलता कि कुछ मनुष्य स्वार्थी हैं, तब वो अंशव्यापी भावात्मक हो जाता है या सकारात्मक हो जाता है। ठीक है, ये सब पढ़ाए हुए थे पिछले लेक्चर में, उसी के आधार पर ये करवा रहे हैं। अब देखिए कर रहा है ई तर्क वाक्य में व्याप्त है, दोनों जगह पूछा है, मुंगेर और BRABU में दोनों जगह यही क्वेश्चन पूछा है, आप में भी पूछेगा, इसीलिए व्याप्त अव्याप्त वाला याद रखिएगा। ई तर्क वाक्य में व्याप्त होता है, कौन होता है? तो ये देखिए यहाँ पे अभी तुरंत हम अभी आपको बताए थे ना, व्याप्त अव्याप्त वाला। देखिए ई तर्क वाक्य जो होता है, देख लीजिए ये ई किसको बोलते हैं, ये देखिए ई जो होता है सर्वव्यापी नकारात्मक का सिंबल ई होता है, इसमें व्याप्त होता है कौन? उद्देश्य पद व्याप्त होता है और विधेय पद व्याप्त होता है, दोनों होता है इसमें व्याप्त। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा, अब यहाँ आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। उद्देश्य पद ई में कौन होता है व्याप्त? तो मात्र उद्देश्य होता है या फिर विधेय? हम बोले अभी तुरंत विधेय और उद्देश्य दोनों होता है, तो दोनों मारिए, सही हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अंशव्यापी भावात्मक तर्क वाक्य का संकेत क्या है? अंशव्यापी भावात्मक यानी पॉजिटिव अफर्मेटिव वाला जो है, जो हम बताए थे, तो उसमें हम बताए थे अंशव्यापी नकारात्मक, अंशव्यापी भावात्मक। तो अंशव्यापी नकारात्मक का क्या था? जैसे ए किसका है? तो ए है सर्वव्यापी सकारात्मक का। ए और ई किसका है? तो ई किसका है? तो ये पूर्णव्यापी नकारात्मक यानी सर्वव्यापी नकारात्मक का। आई किसका है? तो आई अंशव्यापी सकारात्मक या भावात्मक का है। और ओ क्या है? अंशव्यापी नकारात्मक का। इतना तो सिंबल याद होगा ही। आई का परिवर्तन होता है, आई किस में परिवर्तित होता है? देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ ई वाला है ये। आई परिवर्तित होता है किस में है? देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए ई में। आई किस में परिवर्तित होता है? ई में होता है। ठीक है, तो यही ध्यान में रखना है कि आई का परिवर्तन ई में होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है बाबू, इतना याद रख लीजिए, सही हो जाएगा। ये आई का परिवर्तन ई में होता है, मार दीजिए खट से, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए ये दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, ये जो पेपर था यही धुंधला हमको मिला है इसीलिए, लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। यदि कोई पद आधार वाक्य में व्याप्त है तथा निष्कर्ष में भी वह क्या होगा, तब वह क्या होगा? यानी मान लीजिए कि अगर एक वाक्य है, जो आधार वाक्य है, जो व्याप्त है, जिसका आधार वाक्य व्याप्त है और निष्कर्ष भी व्याप्त है, तब क्या होगा? वो वेद होगा, अवेद होगा, क्या होगा? वो वेद होगा यानी वैलिड होगा, याद रखिएगा इसको। उसके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन, ये गलत, हाँ, तर्क वाक्य अध्ययन करता है, यानी तर्क वाक्य में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं? प्रत्यक्ष का या अनुमान का, व्यवहार का या तत्व मीमांसा का? तो प्रत्यक्ष मार दीजिए, सही हो जाएगा। आ जाइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए खत्म हो गया प्रश्न, इतना ही था। मेन जो टॉपिक था, मेन क्वेश्चन जो था उसको करा दिए, जो पूछा हुआ था, ताकि आपका रिवीजन रहे और आप यहाँ से जाएँ तो खट से याद रहेगा आपका, और आप एक बार कर लीजिएगा। फिर से एक बार बता देते हैं, देखिए रिवीजन हो जाएगा। अगर सर्वव्यापी सकारात्मक रहे और संकेत में पूछे तो ए होता है इसका, सर्वव्यापी नकारात्मक का ई होता है, अंशव्यापी सकारात्मक का आई होता है, अंशव्यापी नकारात्मक का ओ होता है। अब देखिए सर्वव्यापी सकारात्मक का उद्देश्य पद व्याप्त होता है, फिर देखिए सर्वव्यापी सकारात्मक का विधेय पद अव्याप्त होता है। व्याप्त क्या होता है हम बताए थे आपको कल ही। मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है जिसमें आपके पास 20 गो आम है, 20 आम है, इसमें से अगर मान लीजिए आप 15 गो आम किसी को दे देते हैं तो आपके पास कितना आम बचा? 5 आम बच गया। तो अगर जो आम बच गया आपके पास वही हो गया अव्याप्त। अगर 20 में से 20 आप निकाल के किसी को दे देते तो वो हो जाता है व्याप्त। व्याप्त मतलब सब दे दीजिए, और जो अव्याप्त मतलब होता है कि कुछ बचा लीजिए। ठीक है, इतना ही बात होता है विधेय में, इतना ध्यान में रखिए। तो सर्वव्यापी नकारात्मक का दोनों पद, उद्देश्य और विधेय दोनों भी व्याप्त होता है। उसके बाद देखिए अंशव्यापी सकारात्मक का जो है उद्देश्य और विधेय दोनों अव्याप्त होता है। फिर अंशव्यापी नकारात्मक का उद्देश्य और विधेय दोनों ही, दोनों नहीं, उद्देश्य और विधेय दोनों में से, अब देखिए अंशव्यापी नकारात्मक में उद्देश्य जो होता है अव्याप्त होता है और व्याप्त होता है कौन सी? विधेय। तो इतना बात अगर याद रखे होंगे ना तो यकीन मानिए आपसे क्वेश्चन सब बनेगा, एक भी नहीं छूटने वाला है। बस इतना ध्यान में रखिए। अभी भी जा रहे होंगे आप, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, जहाँ भी हो, इसको एक बार देख लीजिए, अपनी कॉपी या कोई भी एगो पेज लीजिए, वहाँ लिख लीजिए। नहीं कुछ होता है, अगर हल्का फुल्का चोरी चलता है तो हाँ तो वो में लिख लीजिए, लेकिन कर लीजिएगा ये सब काम। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। और इसी में देख लीजिए एगो और चीज़ बता देते हैं, फिर से रिवीजन हो जाएगा। ये जो है ए का अधीनस्थ क्या है? आई है, ये ध्यान में रखिए। और ई का अधीनस्थ क्या है? ओ है, ये ध्यान में रखिए। ए जो है विपरीत है किसका? ई का। उसके बाद आई जो है उप विपरीत है ओ का। ए जो है व्याघ्यात है किसका? ओ का। और आई जो है व्याघ्यात किसका है? ई का, यानी उल्टा।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। यानी आई अगर बोले इसका बोले उल्टा बनाइए तो ई बना दीजिएगा, और ए बोले इसका उल्टा बनाने बोलेगा तो ये मार दीजिए ओ। अगर फिर बोले कि ए का विपरीत क्या होगा तब ई मारिएगा। उल्टा जब बोलेगा ना तब इसमें ई, मतलब विपरीत जब बोले, विपरीत शब्द भी वहाँ रहेगा तब ई मारिएगा। नहीं तो व्याघात का मतलब होता है बच्चों उल्टा, तो उल्टा करने बोले तो फट से मार दीजिएगा ए का उल्टा ओ। ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप, ठीक है। और ई का उल्टा मारने बोलेगा तो आई मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह ध्यान में रखिएगा। आज के जो सेशन है इसमें इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नए तरीके से और नए अंदाज में। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।